हेलो ऑल। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को इनइक्वालिटी और मॉड्यूलस इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो थ्योरम बताया था उसी को और एक्सटेंड करूंगा मैं आज। और ये आज जो मैं आपको थ्योरम बताऊंगा ये दरअसल में मार्कोव इनइक्वालिटी ही है। फर्क ये है कि मार्कोव इनइक्वालिटी जो आप स्टैट्स में यूज करते हैं उसका कंडीशन उसमें आर की जगह कुछ और होता है, यहाँ पे प्लेन आर है और कुछ नहीं है। ये अगर आप जानते हैं तो आप मार्कोव इनइक्वालिटी जो आप स्टैट्स में पढ़ते हैं जिसमें अक्सर प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और शेविसेव, ये दोनों जो आप पढ़ते हैं ये दोनों आपके लिए क्लियर हो जाएगा। शेविसेव इनइक्वालिटी क्लियर हो जाएगा, उसका एप्लीकेशन तो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो अलग अलग तरह के चेंजेस जो आप करते हैं स्टैटिस्टिक्स में वो तो उसी जगह के लिए है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये लिखते कैसे हैं। जो उसका रिजल्ट आप सडनली लिख लेते हैं और आप देखते हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे आया, वो आपको यहाँ पे आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझें, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया है मॉड ऑफ x माइनस ए स्मॉलर देन r। इसमें r एक कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इट इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, whereas a is any positive real number. This is any positive real number, ये ध्यान रखिएगा। और जो आपने मेरे पिछले वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा है तो ये अभी जो मैं करने वाला हूँ बहुत आसान होगा, आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। अगर नहीं देखा है तो मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे पुराने वीडियोस को देखें थ्योरम के ऊपर, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करता हूं मैं सबसे पहले लिख लेता हूं कि x माइनस ए का नाम ले लेता हूं, एक नाम ले लिया t। क्यों ले लिया ये भी आपको अभी पता लग जाएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ t इज स्मॉलर देन r। अब अगर आप पुराने वीडियो को अगर आपने देखा होगा मेरे, तो इसका सोल्यूशन मैंने निकाला है वहां पे। मैं दोबारा निकाल देता हूं इसका सोल्यूशन सो दैट कि आप दोबारा इसको देख सकें। मॉड्यूलस ऑफ t इज स्मॉलर, भूल जाइए इसके ऊपर x वगैरह कुछ है, फॉरगेट अबाउट इट, कुछ भी नहीं है। मान लीजिए यही क्वेश्चन है आपके पास, मॉड्यूलस ऑफ t, वेरिएबल तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, x की जगह t ले लिया मैंने, उससे आपको क्या दिक्कत है या किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मॉड्यूलस ऑफ t इज स्मॉलर देन r। फर्क ये है कि यहाँ पे r कोई भी रियल नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। केस में बदलाव, केस में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, केस वन। मॉड्यूलस ऑफ t कैन बी रिटन एज t व्हेन दिस t इज पॉजिटिव। रिमेंबर आई एम सेइंग दिस t, जो ये जो है ना अंदर जो हमने रखा है t, इनपुट वाला t पॉजिटिव है। अगर इनपुट वाला t पॉजिटिव है उसके ऊपर, मतलब कार अगर साफ है उसके ऊपर मशीन ने अपना काम किया, मॉड्यूलस ने अपना काम किया, बाहर साफ ही कार देगा। मतलब पॉजिटिव अगर आप इनपुट डाल रहे हैं तो बाहर भी पॉजिटिव निकलेगा। तो मतलब मॉड्यूलस ऑफ t की जगह अगर आप चाहेंगे तो रिप्लेस कर सकते हैं इसको t से, तो t इज स्मॉलर देन r, है ना। अब t इज स्मॉलर देन r है, अगर आप चाहें तो इस t को वापस x माइनस ए के फॉर्म में लिख लें। तो आप लिखेंगे x माइनस ए इज स्मॉलर देन r। आपको x की वैल्यू चाहिए, अगर x की वैल्यू चाहिए, अगर इसी को मैं इक्वेशन के फॉर्म में अगर आपको दिखाऊं x माइनस ए इक्वल्स टू r है, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करते हैं, x इक्वल्स टू a प्लस r करते हैं, है ना। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। इसी तरह से अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो x इज स्मॉलर देन r, तो पहले से ही है, माइनस ए है प्लस ए दोनों तरफ करेंगे तो r प्लस ए हो जाएगा। याद रखिएगा a पॉजिटिव रियल नंबर है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, a इज पॉजिटिव रियल नंबर। तो x इज स्मॉलर देन r प्लस ए। r भी एक रियल नंबर है, चाहे वो कोई भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, और a भी एक रियल नंबर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक रियल नंबर बनेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अगर इसको नंबर लाइन पे मैं दिखाना चाहूं तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नंबर लाइन पे अगर मैं दिखाना चाहूं तो इस तरह से दिखाऊंगा कि ये हमारा 0 है, ये हम मान लेते हैं r प्लस ए। आर प्लस ए को r और a को ऐड करने के बाद कुछ आया है, वो ये है। तो तुम कह रहे हो कि x इज स्मॉलर देन r प्लस ए, x की वैल्यू r प्लस ए से छोटी होनी चाहिए, तो छोटी r प्लस ए से राइट साइड में तो होगी नहीं, लेफ्ट साइड में होगी। तो लेफ्ट साइड में ऐसे करके मैं नंबर लाइन पे मार्क कर देता हूँ। क्योंकि ये स्मॉलर देन है तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ सर्कल लगेगा, डार्क नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, तो ये हो गया एक।
अब दूसरा है, दूसरा क्लॉज है, ये जो t है आपने पॉजिटिव रखा, ऐसा भी तो हो सकता था ना कि t को हम नेगेटिव रखते, t को रखते नेगेटिव, आता तो पॉजिटिव ही। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ t इक्वल्स टू क्या होगा मैं नहीं जानता, आई लीव इट फॉर फ्यू सेकेंड्स। लेकिन ये वाला t अगर मैं नेगेटिव रखूंगा, इफ t इज नेगेटिव और स्मॉलर देन 0 इज नेगेटिव, तो आप जानते हैं बाहर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो t नेगेटिव है, माइनस टाइम्स ऑफ नेगेटिव क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ नेगेटिव मतलब माइनस, माइनस टाइम्स ऑफ माइनस क्या होता है पॉजिटिव, तो बाहर क्या आ गया पॉजिटिव। तो अगर अंदर वाली चीज को अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो भी बाहर पॉजिटिव ही आएगा, बट वो दिखेगा सिंपली टी ना दिख करके माइनस टी दिखेगा। याद रखिएगा माइनस टी पॉजिटिव है वो इसलिए क्योंकि टी नेगेटिव है, तो टी अगर नेगेटिव है एक और माइनस लगा दिया तो पॉजिटिव हो गया। ओके, तो अब मैं मॉड्यूलस ऑफ टी की जगह, जैसे मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दिया था टी से, उसी तरह से मॉड्यूलस ऑफ टी की जगह मैं माइनस टी से रिप्लेस कर देता हूँ स्मॉलर देन आर। माइनस टी की जगह एक्स माइनस ए से रिप्लेस कर देता हूँ, एक्स माइनस स्मॉलर देन आर। याद रखिएगा कि ये अगर आप चाहें तो पहले ब्रैकेट खोल लें, ना तो सबसे पहले इस माइनस को हटा लें, आपकी जैसे श्रद्धा हो आप ऐसा कर लीजिए। माइनस एक्स प्लस ए इज स्मॉलर देन आर। सबसे पहले x को अकेला बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, माइनस एक्स इज स्मॉलर देन आर माइनस ए। याद रखिए इधर आ गया, a पॉजिटिव रियल नंबर है। इस माइनस को हटाने के लिए हम दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज माइनस ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ x स्मॉलर देन माइनस ऑफ r माइनस a। आपने ये बात पढ़ा है कि अगर दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंज आता है। तो क्योंकि इधर भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, इधर भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस विच इज एक्स, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल देंगे तो चेंज करके इधर, और ये हो जाएगा माइनस आर प्लस ए। मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से लिख लेता हूँ, माइनस आर प्लस ए माइनस आर। ठीक है, ए माइनस आर। अब a माइनस आर कहाँ होगा मैं भी नहीं जानता। आप एग्जाम्पल चाहें तो जरूर ले सकते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये वैरी कर सकता है, इसका पोजीशन वैरी कर सकता है। मैं एक काम करता हूँ, ये ज़ीरो हटा देता हूँ, ज़ीरो से जो है वो गलत मैसेज जाएगा, तो मैं ज़ीरो हटा देता हूँ। सिंपली ये कोई नंबर होगा, मैं भी नहीं जानता कौन सा नंबर है ये, बट इतना जानता हूँ यहाँ पे कहीं होगा a माइनस आर या माइनस आर प्लस ए, आप कुछ भी कह सकते हैं, a माइनस आर ये होगा यहाँ पे। अगर आप चाहें तो आप कोई वैल्यूज लेकर के चेक कर सकते हैं कि हाँ ये सच है या नहीं है। अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग रिजल्ट्स आएगा हमारा। तो आप कह रहे हैं कि x की वैल्यू a माइनस आर से बड़ी है, तो हम देखते हैं कि a माइनस आर से बड़ी है या नहीं। तो बड़ी जो होगी वो किस तरफ होती है, राइट साइड में होगी, इस तरफ को होगी। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि a माइनस आर कहाँ पे पोजिशन करेगा, यहाँ करेगा या फिर यहाँ करेगा, उसके लिए a और r में आप कोई वैल्यू प्लग कर लीजिए। मैं आपको सलाह दूंगा कोई भी वैल्यू प्लग करके आप दो चार वैल्यू प्लग करके अलग अलग चेक करिए। याद रखिएगा यहाँ पे r कोई भी रियल नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव, और a पॉजिटिव रियल नंबर। आप करके, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ कि आप इसको करके देख लीजिएगा। तो a माइनस आर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है, और a माइनस जो वैल्यू है x की वो a माइनस आर से बड़ी है, तो बड़ी किधर किस तरफ को जाएगा, राइट साइड में जाएगा। तो राइट साइड में गया। मैंने आपको बताया है कि कॉमन रीजन सोल्यूशन लेंगे अगर कॉमन है तो ये रहा कॉमन रीजन, ये वाला सोल्यूशन हमारा आ गया। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में है, a माइनस आर से a प्लस आर के बीच में होगी। तो हम लिखेंगे x इज अ स्मॉलर देन a प्लस आर एंड ग्रेटर देन a माइनस आर। मैं दोबारा दिखा देता हूं, आप देख लीजिए, a माइनस आर से बड़ी है और a प्लस आर या r प्लस ए से छोटी है, तो कॉमन इसके बीच में ही है, इसीलिए मैंने वही इसका सोल्यूशन लिखा है, a प्लस आर और a माइनस आर के बीच में x की वैल्यू है। ठीक है, आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a माइनस आर छोटा है a प्लस आर से, तो a माइनस आर कॉमा a प्लस आर। ठीक है, ये पैरेंथेसिस लगाने का मतलब है एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होता है, मतलब a माइनस आर और a प्लस आर इंक्लूड नहीं है। अगर a की जगह अगर आप कोई वैल्यू लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेट इट बी 17, एंड r की जगह अगर आप 10 लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू 17 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 7, and a plus r is 17,
सॉरी 27, दिस इज 7 से 27 के बीच में लाई करेगा। अगर आप कुछ और सोच रहे हैं कि भाई ए की जगह मैं दूसरा वैल्यू 10 ले लेता हूँ और आर की जगह 17 ले लेता हूँ, तो ये आप करके देखिए, आपको खुद ही इसका पता लग जाएगा कि क्या इसका रिजल्ट होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि x की वैल्यू जो है वो a माइनस आर 10 माइनस 17 विच इज इक्वल्स टू -7 एंड 10 प्लस 17 विच इज इक्वल्स टू 27, इसके बीच में लाई करेगा। मतलब -7 यहाँ है और 27 यहाँ पे है, इसके बीच में x की वैल्यू होगी कहीं ना कहीं। तो इससे सिर्फ ये हो रहा है कि ये -7 की जगह यहाँ से यहाँ के बीच में होगा, या फिर इसकी जगह यहाँ से यहाँ के बीच में होगा, बट होगा किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के बीच में ही उसका रिजल्ट होगा x का, वही यहाँ पे दिख रहा है। तो उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो आप इसी तरह से अगर मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे इनइक्वालिटी और मॉड्यूलस के ऊपर, तो आप इसी तरह से मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए स्मॉलर इक्वल्स टू आर भी सॉल्व कर सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए ग्रेटर इक्वल्स टू आर भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली ग्रेटर देन आर भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह के सारे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा विश्वास है कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो आपको मार्कओव इनइक्वालिटी और शेविसेव बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा मैं कुछ प्रॉब्लम्स, अभी तक मैंने सिर्फ थ्योरम सॉल्व किया है, मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद आई बिलीव कि आप इसके ग्राफ को भी समझना चाहेंगे, तो ग्राफ से जुड़े हुए वीडियोस भी मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए इसको वॉच कीजिए, थॉरोली वॉच कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू एंड बाय बाय।